नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के मनोविज्ञान के अध्याय 2 मनोविज्ञान में अध्ययन की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विधि क्या होती है। विधि का अर्थ है किसी विषय का अध्ययन करने का तरीका या प्रक्रिया। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तरीके से मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक कई प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। चलो अब इन विधियों के बारे में विस्तार से जानें। क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि क्या है? इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। इसका मतलब है अपने ही मन को देखना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको गुस्सा आया, तो आप खुद से पूछते हैं, मुझे क्यों गुस्सा आया? उस पल मेरे मन में क्या चल रहा था? बस यही है इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन रुकिए, इसकी सीमाएं भी हैं। हर कोई अपने विचार सही नहीं बता पाता और यह पूरी तरह वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक कैसे किसी की सच्चाई पता लगाते हैं? सिर्फ देखकर। इसे कहते हैं अवलोकन विधि। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, हाव भाव और क्रियाओं को ध्यान से देखा जाता है। जैसे एक शिक्षक कक्षा में देखता है कौन ज्यादा ध्यान दे रहा है और कौन नहीं। अवलोकन दो तरह का होता है, प्राकृतिक अवलोकन जो असली माहौल में होता है और नियंत्रित अवलोकन जो लैब में होता है। अब आप भी ये तकनीक अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलो करें और सीखते रहें। यह मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इस विधि में किसी घटना को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग में दो प्रकार के चर होते हैं। स्वतंत्र चर, जिसे शोधकर्ता बदलता है, आश्रित चर, जिसका प्रभाव देखा जाता है। उदाहरण, अगर हम यह जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के समय संगीत सुनने से याददाश्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम एक समूह को संगीत के साथ पढ़ने देंगे और दूसरे समूह को बिना संगीत के। फिर दोनों के परिणामों की तुलना करेंगे। क्या आप जानते हैं कैसे हजारों लोगों से एक साथ जानकारी मिल सकती है? सर्वेक्षण विधि। यह एक रिसर्च तकनीक है जिसमें प्रश्नावली या साक्षात्कार का उपयोग होता है। सबसे बड़ा फायदा, बहुत सारे लोगों से एक साथ जानकारी मिलती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप छात्रों से पूछते हैं कि वे रोज कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। इस तरह आप सैकड़ों स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आसान, तेज और सटीक। तो अगली बार रिसर्च करनी हो, सर्वेक्षण विधि ट्राई करें। केस स्टडी विधि। क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में ये कितनी पावरफुल है? इस विधि में सिर्फ एक व्यक्ति या छोटे समूह का गहराई से अध्ययन किया जाता है, पर सिर्फ सतही नहीं, बल्कि हर छोटी से छोटी डिटेल इकट्ठा की जाती है। उसका परिवार, बैकग्राउंड, रहने का तरीका, उसका व्यवहार, रिएक्शंस, इमोशंस और उसके सभी अनुभव विस्तार से। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो रिसर्चर्स उसकी चाइल्डहुड से लेकर हर फेज को स्टडी करेंगे। इससे प्रॉब्लम की रूट कॉज पता चलती है और फिर सही ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो करें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स सीखते रहें। क्या आप जानते हैं कि आपकी असली बुद्धि और व्यक्तित्व कैसे मापा जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये वैज्ञानिक उपकरण हैं जो आपकी बुद्धि को मापते हैं। जैसे IQ टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस लेवल बताता है। फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट जो बताता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। रुचि और योग्यता भी मापी जाती है ताकि आप सही करियर चुन सकें। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आपकी असली पहचान की कुंजी है। फॉलो करें और जानें और भी कुछ नया।